Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद फौजी साथियों, आप सभी का मेजर खलसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग चैप्टर की, जो कि एसीसी एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड है। आप सभी को पता है एसीसी का एग्ज़ाम वही बच्चे दे सकते हैं, वही लोग दे सकते हैं जो ऑलरेडी आर्मी में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जो कि अपने ड्रीम को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, उनके हौसले रुकते नहीं हैं, वो हमेशा आगे के सपने देखते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे फौजी भाई हैं जो एसीसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए लाए हैं रीजनिंग का चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट, जहां पर हम बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट और इनके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में। तो इनके हम पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर हम चलेंगे इनके क्वेश्चंस को लेके और इनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो हम बात करने चल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है जो कि हमारा आप सभी को पता है वर्बल का पार्ट होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल में हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर हम इनके शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, टिप्स भी, और इनके जो भी ट्रिक्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के इनके कॉन्सेप्ट पे। इनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, उन सारी चीज़ों को समझते हैं। और आप बिलीव मानिएगा, अगर आप कुछ देर तक हमारे साथ बने रहेंगे, स्टार्टिंग के 10 मिनट वीडियो के साथ अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आगे का वीडियो आप देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसा है कि जहां आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलने वाला है। इनके जो थ्योरी है वो बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है, जहां से हम लोग चीज़ों को सीख लेंगे तो क्वेश्चंस हमारे अपने आप बनने लगेंगे। क्या होता है कि हम लोग जिस बुक को पढ़ते हैं वहाँ के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम नए क्वेश्चंस पाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसलिए साथियों, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम सारे क्वेश्चंस को ईजिली बना पाएंगे और सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज इनके कॉन्सेप्ट पे, इनकी थ्योरी को समझते हैं। क्या है सिटिंग अरेंजमेंट का थ्योरी, क्या है इसके कॉन्सेप्ट, क्या है शॉर्टकट्स, क्या है टिप्स और क्या है इनके ट्रिक्स। चलते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, वो कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, कितने तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने तरह के सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चंस हमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि पता है, सबसे पहला होता है लीनियर अरेंजमेंट, जहां पर आप कह सकते हैं हेयर द अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन इज लीनियर, दैट इज यू हैव टू अरेंज देम इन अ लाइन। Here generally a single row of arrangement is formed। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको एक पंक्ति में बैठाना होता है। वहाँ पर लोग 5 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और जब पर्सन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन उन चीज़ों को भी हम अभी सीखेंगे कुछ अलग तरीके से कि उनको भी हम कैसे बहुत इजी तरीके से वहाँ पर बैठा पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो लीनियर अरेंजमेंट होगा, इसमें हमारे 2 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी हमें बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। अगर इनका मुख उत्तर साइड में है तो दोस्तों, हम सभी को पता है अगर इनका मुख नॉर्थ साइड में होगा तो हमारा राइट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जो हमारा राइट होगा वही इनका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा। देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, राइट लेफ्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इनका जो दिशा दर्शा रखा है उत्तर और दक्षिण दोनों का दर्शा रखा है। तो केस यही है, अगर इनका मुख उत्तर की साइड में है तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। बट अगर यही दक्षिण में है, अगर इनका मुख साउथ डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी हमारा ऐसा आएगा कि कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुख उत्तर दिशा की ओर है, या कुछ व्यक्ति बैठे हैं जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। अगर उत्तर की तरफ है तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है हमारा लेफ्ट क्या होगा और हमारा राइट क्या होगा। और वहीं पर अगर इनका मुख दक्षिण तरफ में है तो इनका ये राइट हो जाएगा और इनका ये लेफ्ट हो जाएगा। एक तरीका हो गया लीनियर अरेंजमेंट में, जिसमें हम कुछ लोगों को एक लाइन पे बैठा के उनको अरेंज करते हैं। ओके साथियों, चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे।
सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हम सभी को पता है डबल रॉ अरेंजमेंट। कभी कभी क्या होता है, दो पंक्ति होती हैं और प्रत्येक में कुछ ना कुछ व्यक्ति बैठते हैं। जैसे प्रथम में 4 बैठ गए, द्वितीय में 4 बैठ गए, और फिर बोल देगा कि इनके जो मुख हैं एक दूसरे की सामने की ओर है, एक दूसरे की ओर है, इनके जो मुख हैं वो एक दूसरे की ओर है। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। जब डबल रॉ अरेंजमेंट होगा तो दोस्तों हम दो तरीके से फिगर क्रिएट करेंगे। एक का डायरेक्शन हमने दिखा दिया नॉर्थ साइड में, देखो जो नीचे है इनका हमने क्या दिखा दिया, नॉर्थ साइड में। वहीं पर जो नीचे की तरफ ऊपर की जो पंक्ति थी उसका डायरेक्शन हमने क्या दिखा दिया, साउथ साइड में। तो होता क्या है साथियों, आप समझिएगा, अगर आप नॉर्थ साइड में देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर ऑलरेडी समझ लिया है। वही बात अगर हम करेंगे कि अगर आपका मुख साउथ डायरेक्शन में है, साउथ दिशा में है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें भी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बात और आती है जो कि मैंने यहाँ फिगर में नहीं बना रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बोलता है कि एक दूसरे के विकर्ण के रूप में बैठे हैं या विकर्णवत बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई पर्सन P बैठा है और हमने कहा R जो है इसके विकर्णवत बैठा है, तो R इसका अगर विकर्णवत बैठा है दोस्तों तो R को आप यहाँ बैठाएंगे क्योंकि ये इसका विकर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ए जो कि मैंने यहाँ फिगर में ऑलरेडी नहीं दर्शाया था, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर यहाँ P है तो यहाँ पर R होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विकर्णवत का मतलब क्या होगा। जरूरी नहीं आप यहाँ पर बैठाएं, हो सकता है कि आप यहाँ और यहाँ भी बैठाना पड़ जाए, यहाँ भी बैठा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या हमें कैसे बोल रखा है। जैसे भी हमें बोला जाएगा उसी अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, आपने समझा लीनियर अरेंजमेंट, डबल रॉ अरेंजमेंट। अगला है सर्कुलर अरेंजमेंट। ये क्या होता है आपको पहले से पता होगा। वैसे जनरली जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो लोग पंक्ति और सर्कल को ही ज़्यादा समझते हैं। इन दोनों पे ही क्वेश्चंस ज़्यादा हमारे बनते हैं और लोग का दिमाग भी यही चलता है कि इन्हीं का फिगर हमारे माइंड में ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, हमारा थर्ड टाइप होता है। जैसा कि आपको पता है, मैंने लिख रखा है, इन द सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस यू हैव टू अरेंज द पर्सन्स अराउंड द सर्कल टेबल इटीसी। मतलब कहने का मतलब सर्कल भी हो सकता है और खष्टभुज, हेक्सागन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बट वो एक सर्कल का ही आकार होगा और उसके वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, सब पे वही कॉन्सेप्ट लगेंगे जो सर्कल पे लगने वाला है। होता क्या है दोस्तों, पर्सन अराउंड अ सर्कल टेबल फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इनकी जो कंडीशंस है, राइट क्या मानेंगे, लेफ्ट क्या मानेंगे, अभी मैंने आगे इसका थ्योरी दे रखा है तो वहाँ पर मैं बातें करूँगा। बस इतना आप जानो कि हमारे क्वेश्चंस के टाइप क्या हैं। वहीं पर चौथे क्वेश्चन की टाइप की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर होता है दोस्तों। यहाँ पर एक आयत होगा या वर्ग होगा, उनके चारों तरफ लोग बैठे होंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। ये 4 तरह के क्वेश्चंस, लीनियर, डबल, सर्कल और सर्कुलर और उसके बाद रेक्टेंगल, ये 4 तरह के हमारे क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट में बनते हैं दोस्तों। अब अगर हम इस बात को आगे ले चलें, आगे हम थोड़ा सा इनका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे अगर हम लीनियर की बात करेंगे तो हम सभी को पता है लीनियर में, जैसा मैंने बताया, यदि आपका मुख नॉर्थ साइड में है, यदि आपका मुख जो है नॉर्थ साइड में है तो आपका ए लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बट आप फिर से जान लीजिए कि अगर आप नॉर्थ साइड में देख रहे हैं तो आपका ये लेफ्ट होगा। मीन्स कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपना जो राइट है वही इसका राइट है, अपना जो लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है। अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यदि आपका मुख जो है साउथ डायरेक्शन में है, साउथ दिशा में है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट। वैसे भी देखो, अगर मैं इस साइड देख रहा हूँ तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, और जैसे ही मैं अपने आप को चेंज करता हूँ तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। राइट और लेफ्ट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और यही गलती हमारा क्वेश्चन को भी गलत कर देता है। और बहुत सारे लोग हैं अपनी कॉपी को इधर उधर करते हैं राइट और लेफ्ट को समझने के लिए, लेकिन एग्जाम हमारे आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं तो अपने सिस्टम को इधर उधर नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है, चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। डबल रॉ अरेंजमेंट दोस्तों, अभी मैंने सारी बातें बता दी। इनका मुख साउथ में है तो इनका ये राइट होगा, इनका ये लेफ्ट होगा, नॉर्थ में ये लेफ्ट और ये राइट। और मैंने विकर्णवत का जो एग्जाम्पल दिया था वो भी मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता ही दिया है। चलो ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ें आपको पहले से कंफर्म है।
अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। नेक्स्ट अगर स्टेप देखते हैं तो क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं किया था, बस मैंने ये कहा था एक टाइप है जिसके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर कोई भी सर्कल है तो एक बात ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हमें ये नहीं जानना है राइट लेफ्ट क्या होगा, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। इस बात का जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर ये आप घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई कैसे चलती है, कुछ इस तरीके से ही चलती है कि नहीं, इस तरीके से ही चलती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, जस्ट उसके विपरीत दिशा को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे, इस चीज को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। इस बात का जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने केस फर्स्ट बना रखा है, तो हमने यहाँ पर बताया है इफ दे आर लुकिंग टूवर्ड्स द सेंटर देन द राइट हैंड साइड विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों कहने का मतलब ये है, यदि आप केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यदि आप केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो जो आपका क्लॉकवाइज होगा, जो आपका क्लॉकवाइज होगा वही आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और वहीं पर जब आप एंटी क्लॉकवाइज जो होगा आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपका मुख सेंटर की तरफ रहेगा तो ये आपका लेफ्ट होगा, जिसे आप क्लॉकवाइज कहते हैं, और वहीं पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। सेम अगर हम सेकंड केस में आएंगे तो यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि व्हेन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन सेंटर देन द राइट हैंड साइड विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों सेम कंडीशन यही है कि जब आपका मुख बाहर की तरफ होता है, जब आपका मुख बाहर की तरफ होता है तो आप वैसे भी देख सकते हैं जनरली कि ये आपका क्या दिखेगा, जब आपका मुख बाहर की तरफ होगा तो आपको वैसे भी दिख रहा है, ए आपका राइट हो जाएगा, ए साइड, और ए साइड आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। कहीं भी आप देखेंगे ए साइड आपका राइट होगा, ए साइड आपका लेफ्ट। यानी क्लॉकवाइज जो हो गया ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। जो भी हमारा क्लॉकवाइज होगा वही हमारा राइट हो जाएगा, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक सिटिंग अरेंजमेंट की ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा अभी कितने आसान तरीके से हम सारी चीज़ों को बड़े आराम से बना सकेंगे। सारे क्वेश्चंस हमारे इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हमने जो पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सेम बातें मैं वही कह रहा हूं जो वहां पर मैंने एक सर्कल के लिए किया था कि अगर आपका मुख सेंटर की तरफ है, अगर आपका मुख सेंटर की तरफ है तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड हो जाएगा। अगर आपका मुख सेंटर की तरफ है, ये आपका जो क्लॉकवाइज होगा वो आपका लेफ्ट साइड होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब ये कंडीशन कब है, जब आपका मुख कहाँ हो, सेंटर की तरफ हो। जब आपका मुख सेंटर की तरफ हो तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। आई होप की बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। सेकेंडली जो मैंने बात किया है, दूसरी जो मैंने बात किया है वही बात किया कि अगर हमारा मुख बाहर की ओर है दोस्तों तो ये हमारा राइट साइड होगा, और ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी कहने का मतलब जो हमारा क्लॉकवाइज था वही हमारा राइट साइड बन जाएगा, और जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है वही हमारा लेफ्ट। मीन्स अपोजिट हो जाएगा। एक अगर आपको याद है, दूसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्तों आपको याद नहीं करना है, एक कॉमन सेंस है कि अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हैं तो आपका राइट होगा और ऊपर आपका लेफ्ट होगा, है कि नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझना पड़े। चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो हमेशा सही रहेगा, याद की हुई चीज़ें भूल जाती हैं कुछ समय के बाद। तो दोस्तों जितना भी इसके कॉन्सेप्ट थे, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में कुछ इजी क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग को अभी सॉल्व करना है। हर तरह के क्वेश्चंस रखने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को और इनको करने के तरीके सीखते हैं। क्योंकि बच्चों अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने इनके कॉन्सेप्ट को समझा, इनकी थ्योरी को समझा।
अब आप इनके क्वेश्चन करने के तरीकों को समझोगे। कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग बात होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अलग बात होता है। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो हर लोग का अलग अलग होता है, हर लोग का मेथड अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारे मेथड उस पर अप्लाई होते हैं। जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका चाहे जैसा भी सॉल्यूशन हो, वो जो आपका कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, वो सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है, बस तरीके आप बदल सकते हैं अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने के। चलो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। आप क्वेश्चन पढ़ ही सकते हैं, सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 6 लड़के एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 लड़के हैं जो कि केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं। देखो जनरली हम लोग क्या करते थे, पहले ऐसे गोला बना लेते थे और यहाँ पर फिर आगे सॉल्व करना शुरू करते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 6 पर्सन है दोस्तों, तो हमें कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेना है। इनके प्लेस कंफर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो दोस्तों इनके प्लेस कंफर्म हो गए। अब इनको हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। देखते हैं कैसे बैठाना है हमें। यहाँ पर बोला 6 लड़के एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई, इनका जो मुख है ना वो केंद्र साइड में है। किस साइड में है? सेंटर की तरफ। अब जब इतनी बात हमें कंफर्म हो गई तो हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि ये हमारा जो होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, ए साइड हमारा क्या होगा? लेफ्ट होगा, और ए साइड हमारा क्या होगा? राइट होगा। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएंगे। हमें अगर इतना कंफर्म है तो चीजों को हम बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, फिर हमें क्या कह रहा है? राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सोचते हैं शुरुआत कहाँ से करें, सवाल को लगाना शुरू कहाँ से करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप कर लेंगे, अगला मिलेगा, फिर आप सोचेंगे शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों इसको दिमाग से हटा दो कि शुरुआत कहाँ से करना है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से चीज़ें आप जान पाते हैं कि हमें बस ऐसे ही करना है। वैसे इसमें भी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा कि राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। आप राजीव को कहीं भी बैठा दो, जो पहला आपको नाम मिला राजीव, आप इनको कहीं भी बैठा दो जहाँ भी आपका मन कर रहा है। जैसे मैंने राजीव को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, राजीव को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब राजीव कहाँ है? मोहन के दाईं ओर है। दोस्तों समझिएगा, राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है, मोहन के दाईं ओर है, मीन्स मोहन को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोहन का दायां इधर होगा और मोहन का बायां इधर होगा। बात समझ में आया? क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये हमारा राइट साइड होगा। तो राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है, ना कि बाईं ओर। अगर आप यहाँ बैठा देंगे राजीव को तो बाईं ओर हो जाएगा, बिकॉज ये इनका बायां है और ये इनका दायां है। तो राजीव मोहन के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, इतनी लाइन जितना मैंने पढ़ लिया, दोबारा नहीं पढ़ना है हमें। परंतु विजय के तुरंत बाईं ओर नहीं है। कहने का मतलब जो राजीव है ना वो मोहन के तो दाईं ओर है, लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं होगा। मीन्स विजय यहाँ नहीं बैठ सकता है। ये जो प्लेस है, इस प्लेस पे विजय नहीं बैठ सकता है, मैं नहीं बैठाऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिमाग में बस इतना रखना है कि यहाँ विजय नहीं बैठ सकता है। ओके, सुरेश बाबू और विजय के बीच में है। सुरेश बाबू और विजय के बीच में है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी बैठा दो आप, बिकॉज विजय यहाँ नहीं बैठेगा। ये बात आपको पता है कि विजय यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो हमने यहाँ पर बैठा दिया सुरेश को। सुरेश जो है बाबू और विजय के बीच में है, बाबू और विजय के बीच में है। ठीक है, सुरेश जो है बाबू और विजय के बीच में है। फिर पढ़ते हैं अगली लाइन। अजय विजय के बाईं ओर बैठा है। अजय कहाँ है? विजय के बाईं ओर है। साथियों समझिएगा, विजय का बायां किधर होगा? इधर होगा। जो क्लॉकवाइज है वही हमारा लेफ्ट साइड है। तो विजय के बाईं ओर अजय बैठा है। अब देखिए सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। राजीव मोहन के दाईं ओर है, राजीव मोहन के दाईं ओर है, परंतु विजय के बाईं ओर नहीं है, तो नहीं है। सुरेश बाबू और विजय के बीच में है और अजय विजय के बाईं ओर है। सारी चीजें आराम से बैठ गई। लेकिन अब आप समझिएगा, अगर विजय को आप यहां बैठा देते, मान लेते हैं कि विजय को यहां बैठा था, बाबू को यहां बैठा था, तब भी तो बात सही थी कि सुरेश बाबू और विजय के बीच में है।
लेकिन अगली लाइन क्या थी कि अजय विजय के बाईं ओर बैठा है। तो अजय को, अगर आप विजय को यहां बैठा पाते तो अजय को आप यहां नहीं बैठा पाते, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर सुरेश बैठा हुआ था। क्योंकि यहां 2 प्लेस खाली था, इसलिए मैंने विजय को यहां बैठाया ताकि अजय को भी बैठाया जा सके। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया था मोहन के बाईं ओर कौन है। तो मोहन के बाईं ओर देखेंगे तो कौन है, बाबू हैं। कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का, थर्ड ऑप्शन सही है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। जगह की कमी है सॉल्व करने के लिए, लेकिन फिर भी जगह बनाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर है 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोने पर तथा उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है, वैसा ही जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था। और गीता के दाहिनी ओर बैठी है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर ना होकर प्रेमा के सामने है। बोस के सामने कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ 4 लड़कियां और 4 लड़के हैं। देखो 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, एक वर्ग के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हमने एक वर्ग बना लिया। हमने क्या बना लिया, ए वर्ग तो मैं नहीं बना पा रहा हूं, यहाँ पर मैंने यहाँ एक आयत बना लिया। अब दोस्तों चाहे आप आयत बना लो, चाहे रेक्टेंगल बना लो, चाहे स्क्वायर बना लो, रूल सब पे वही लगना है। तो जगह नहीं है, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप समझिएगा, यहां पर बोला गया है प्रत्येक वर्ग के कोने पर तथा उनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। इनके कोने पर ए कोना है, ए 4 कोने हैं हमारे पास, और भुजाओं का मध्य, ए मध्य बिंदु हो गया, ए मध्य बिंदु हो गया, ए मध्य बिंदु हो गया, ए मध्य बिंदु। कहने का मतलब दोस्तों, ए इस तरीके से बैठे हैं। 4 लोग कोने पे और 4 लोग इनके मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सवाल को पढ़ा और इनका फिगर ड्रॉ किया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना सॉल्व करते चलेंगे, ताकि क्वेश्चन हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े और हमारा समय बच सके। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु जो है उषा के ठीक सामने है। ठीक है, हमने बना दिया यहाँ पर मधु को, मधु यहां बैठा दिया, उषा मैंने यहां बैठा दिया। अब मधु कहां हो गई, उषा के ठीक विकर्णवत हो गई, इसके विकर्ण के रूप में हो गई। मधु की स्थिति उषा के ठीक विकर्णवत हो गई। दोस्तों आप समझिएगा, जरूरी नहीं मधु और उषा को आप यहीं बैठाओ, आप मधु उषा को यहां बैठाओगे तब भी आपका सही आंसर आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है और गीता के दाहिने ओर बैठी है। कौन, मधु बैठी है। दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बोला था, इनका मुख केंद्र की ओर है। तो केंद्र तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है कि केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो ये हमारा लेफ्ट होगा और ये साइड हमारा राइट होगा। ऐसा मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि आगे की जो लाइन है ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है। गीता के दाहिने ओर बैठी है, जो मधु है उषा के तो विकर्ण रूप में है और गीता के दाहिने ओर है। यानी कहने का मतलब गीता यहाँ है, ये जो मधु है उषा के तो विकर्णवत है, लेकिन गीता के दाहिनी ओर, तो इसका ये राइट हो जाएगा। फिर देखते हैं, गीता से अगला राय गोपी के सामने है। गीता से अगला कौन है, राय है और गोपी के सामने है। तो गीता से अगला तो यही होगा, क्योंकि इधर तो मधु बैठी हुई है ऑलरेडी। तो गीता से अगला कौन है, राय है, और जो कि गोपी के सामने है। कहने का मतलब इसके सामने है तो गोपी इसके विकर्णवत है, गोपी भी इसके विकर्णवत है। गोपी भैया यहां पर बैठे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, क्या बात है। देखो अभी यहां पर क्या लिखा था, गीता से अगला राय। गीता से अगला कौन है, राय है, जो गोपी के सामने है, जो बोस के बाईं ओर है। ध्यान देना साथियों, ये जो का सेंस है ना, हमेशा लास्ट पर्सन के लिए लगता है। लास्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, गोपी है, या सेकंड पर्सन बोल सकते हो, 2 पर्सन है तो सेकंड पर्सन बोल सकते हैं। तो गोपी के लिए लगा, तो गोपी जो है बोस के बाईं ओर है। तो गोपी किसके बाईं ओर है, बोस के बाईं ओर है। यहां पर हमें बोस को बैठा देना है। किसको बैठा देना है, बोस को बैठा देना है। अब गोपी क्या हो गया, बोस के बाईं ओर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है सुमा की स्थिति
मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। सुमा की जो स्थिति है मधु के दाहिने ना होकर, मधु का दाहिना यही है, प्रेमा के सामने है। तो लोग तो दो ही बचे हैं। अगर सुमा जो है मधु के दाहिने नहीं है तो सुमा यहां पर होगी। सुमा कहां पर होगी? यहां पर। और सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है, यानी इसके सामने कौन है? इसके सामने यहाँ पर प्रेमा बैठी हुई है। दोस्तों आई होप कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। इतनी बातें तो सही थी। यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु कहाँ हो गई? उषा के ठीक सामने विकर्णवत हो गई। फिर आगे हमने पढ़ा और गीता के दाहिने ओर बैठी है, और गीता के दाहिने ओर बैठी है। गीता से अगला राय है, गीता से अगला राय है जो गोपी के सामने है और जो बोस के बाईं ओर है। गोपी के सामने है और बोस के बाईं ओर हो गया। फिर बोला सुमा जो है मधु के दाहिने ना होके प्रेमा के सामने है, तो सुमा को मैंने मधु के दाहिने ना बैठा के यहाँ बैठा दिया और इसके सामने प्रेमा कर दिया। अब कह रहे कि बोस के सामने कौन है? तो बोस के सामने कौन है? गीता है। बोस के सामने कौन है? गीता है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम बड़े इजी वे में बना सकते हैं, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। आप सभी को पता है सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम में इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, अगर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनके क्वेश्चनों में तो फिर वो क्वेश्चंस आपका जल्दी बन नहीं पाता है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आसान तरीके से, इजी मेथड से चीज़ों को बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं कम समय में। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा, और इनफैक्ट किसी भी चैप्टर का अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये है जिसे हम सभी को सॉल्व करना है। यहाँ पर है क्वेश्चन, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। ठीक है भाई, 4 लोग हैं तो इस तरीके से बना लिए, ताश खेल रहे हैं, वृत्ताकार है या वर्गाकार कोई मैटर नहीं करता, ताश तो इसी सीक्वेंस में लोग खेलते हैं, है ना। अब देखो ताश खेल रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब इनका मुख केंद्र की तरफ है, और केंद्र की तरफ है तो हम सभी को पहले से पता है लेफ्ट होगा और ये राइट साइड होगा, है कि नहीं। फिर हमें बोला गया है राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। ठीक है, राम के दाईं तरफ कौन है? शंकर हैं। आप राम को कहीं भी बैठा दो, जैसे मैंने राम को इस प्लेस पे बैठा दिया, राम के दाईं तरफ शंकर हैं तो इनका दायां होगा, और यहाँ पर कौन बैठे हैं? शंकर बैठे हैं। राम के दाईं तरफ कौन है? शंकर बैठे हैं। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हैं। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल हैं। अरविंद के बाएं गोपाल हैं। दोस्तों इसी बात का जरूर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें बायां दायां आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। यहाँ पर बोला है अरविंद के बाईं तरफ गोपाल है, तो अरविंद को हमें यहाँ बैठाना होगा। अरविंद को यहाँ बैठाएंगे और इनके बाएं, इनका ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर कौन बैठे हैं? गोपाल भैया बैठे हैं। तो अरविंद के बाएं कौन बैठे हैं? गोपाल बैठे हैं। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा युगल खेल में भागीदार है? तो हम सभी को पता है एक युगल में राम और गोपाल हैं और दूसरे में शंकर और अरविंद हैं। हमने पहला ऑप्शन देखा राम और अरविंद। क्या राम अरविंद युगल है? नहीं है, इनके जोड़े नहीं है, इनके पेयर नहीं बन रहे। राम का गोपाल के साथ पेयर है, वहीं शंकर का अरविंद के साथ है। तो यानी हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग है। हम अगर दूसरे ऑप्शन पे आएंगे गोपाल और शंकर, तो गोपाल का शंकर से भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, ये भी गलत है। हमने तीसरा पढ़ा राम शंकर, कंप्लीटली रॉन्ग, ये भी गलत। फाइनल वाला तो सही ही होना चाहिए और होगा भी, गोपाल और राम। तो हमने देखा राम का गोपाल के साथ पेयर बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ेंगे दोस्तों। हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैंने इजी रखना सही समझा, क्योंकि इजी क्वेश्चन से ही हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं। जब तक हमारे इजी क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं तब तक हम बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हमारा इजी क्वेश्चंस और हार्ड लेवल सारा तैयारी होना चाहिए, लेकिन रास्ता जो है वो इजी से चलना चाहिए, हमेशा जंप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी होंगे
जिनका प्रैक्टिस बहुत दिनों से छूट गया होगा, चीज़ें भूल गई होंगी, तो उनके लिए बेहतर है। आप सभी इस देश की शान है। अगर आपको बताएं तो आप सभी इस देश की शान है। आपके बदौलत ही ये देश सेफ है और हम सभी सेफ हैं। तो आप लोग तरक्की करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपका एसीसी का एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो और आप देश के एक अच्छे सिपाही बने और एक अच्छे ऑफिसर बने। दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग को इसे सॉल्व करना है। हम सभी को पता है यहाँ पर पंक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया सब सर्कल था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें हम पंक्ति की बात करने चल रहे हैं। 6 सदस्य के समूह में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें उत्तर और दक्षिण नहीं बोला गया है। जब ऐसे क्वेश्चनों में हमें उत्तर और दक्षिण ना बोला जाए तो हमेशा हमें उत्तर मान के ही चलना है। ठीक है, एक पंक्ति में 6 सदस्य UV के बाईं ओर है, मतलब बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी है। एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों के समूह में UV के बाईं ओर है, मतलब बैठे हैं, और U कहाँ है, V के बाईं ओर है। दोस्तों, यहाँ पर 6 पर्सन है, तो देखो लाइन मत क्लिक करना, आप 6 पॉइंट रख देना, 1 2 3 4 5 और 6। हमने 6 पॉइंट बना लिए और इन्हीं पॉइंट्स पे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया UV के बाईं ओर है, हमें नहीं पता इन 6 प्लेस पे UV कहाँ से बैठेंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। UV के बाईं ओर है। दोस्तों, हमने आपसे कहा कि अगर कभी डायरेक्शन की बात ना करें तो हमेशा हमें नॉर्थ मान के ही चलना है कि ये साइड हमारा, इन लोग का जो मुख है वो नॉर्थ साइड में है। और नॉर्थ साइड में होता क्या है, ये हम लोग का लेफ्ट साइड होता है और ये साइड हम लोग का राइट होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो अपना राइट होगा वही इनका राइट होगा, जो अपना लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा। हमें बोला गया है UV के बाईं ओर है, UV के बाईं ओर है, किंतु W के दाईं ओर है, W के दाईं ओर है। UV के बाईं ओर है लेकिन W के दाईं ओर है। जो देखो दोस्तों, जो का जो सेंस होता है हमेशा लास्ट पर्सन के लिए होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। जो यक्स के दाईं ओर है तो लास्ट पर्सन W था, कैसे, UV के बाईं ओर हो गया, किंतु W के दाईं ओर हो गया, तो W क्या हो गया, अपना लास्ट पर्सन हो गया जो यक्स के दाईं ओर है। यानी ये जो W है ना, ये यक्स के दाईं ओर है। W कहाँ हो गया, यक्स के राइट में हो गया। ठीक है, और Y Z के दाईं ओर है। अब आप समझिएगा, Y कहाँ है, Z के दाईं ओर है। और जो फिर से लिख उठा है दोस्तों, ये जो का सेंस है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जब उनको जो मिलता है तो वहीं पर वो गलत कर जाते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसमें उलझ जाते हैं और वो सवाल सही सॉल्व होता नहीं है। एक्चुअली में ये लगता है कि फर्स्ट पर्सन के लिए बोल रहा है, लेकिन होता सेकेंड पर्सन के लिए है। आप समझिएगा, Y Z के दाईं ओर है जो यक्स के बाईं ओर है। यानी Y कहाँ है, यक्स के बाईं ओर है। Y यक्स के बाईं ओर है लेकिन Z के दाईं ओर हो गया। यानी एक पर्सन हमें यहाँ और बैठाना है, एक पर्सन हमें यहाँ और बैठाना है, यहाँ पर Z को बैठाना है। जैसे दोस्तों समझिएगा, Y कहाँ है, Z के दाईं ओर। Y कहाँ है, Z के दाईं ओर, जो यक्स के बाईं ओर है, जो यक्स के बाईं ओर हो गया। ए एक्स के कहाँ हो गया, बाईं साइड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्स का सेकेंड पर्सन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जो ए लग गया कॉमा, इससे बात कंफर्म हो रहा है कि वाई जेड के दाईं ओर है जो यक्स के बाईं ओर है। अगर आप जेड को भी लेंगे तो जेड भी एक्स के बाईं ओर है और वाई भी इसके बाईं ओर है। दोनों का गेम क्या है, ए इनके बाईं ओर ही आ रहे हैं। अगर आप जेड का भी सेंस लेंगे, वैसे हमेशा सेकंड पर्सन के ही लिए होता है और सेकंड पर्सन भी इसके बाएं ही है, दाएं साइड नहीं है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर आपने एक पॉइंट, इस पॉइंट का क्या किया जाए, तो इस पॉइंट को कट कर दिया जाए, या आप इरेज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। बिकॉज जब कॉपी में इरेज नहीं कर सकते हैं तो आप कट कर दीजिएगा, लेकिन चीजें बड़े आराम से बैठ जाती हैं, है ना। तो जो पॉइंट बढ़ रहे हैं आप बढ़ा दीजिएगा, किसी साइड घट रहा है तो उसे आप कट कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखो क्या पूछा गया हमसे, बिल्कुल बीच में कौन से सदस्य बैठे हैं। तो देखते हैं भाई बीच में कौन बैठे हैं, यक्स और डब्लू, क्योंकि यू वी यहाँ से हटा दो और जेड वाई यहाँ से हटा दो। तो बीच में कौन बैठे हैं, यक्स और डब्लू। तो हम लोग का बी ऑप्शन सही हो गया। साथियों आप सभी को आई होप कि समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं, और बड़े इजी वे में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आप सभी के सामने है। अब ऐसा क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ा था, दो पंक्तियों में लोग बैठे होंगे। देखो दोस्तों हर टाइप का सवाल ला रहे हैं, पंक्ति का, दो पंक्ति का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो और भी बड़े हैं, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां पर बोला है 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर
दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम यहां भी वही तरीका अपनाएंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। और फिर क्या बोला गया है, किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू हो गया है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, जब भी ऐसे सवाल होते हैं प्रत्येक एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप जान लीजिए, इनका इनकी तरफ मुख है, इनका इनकी तरफ मुख है। अगर इनका उत्तर साइड में मुख है तो ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, और इसे ए साइड हमारा क्या होगा, राइट साइड होगा। ये पहले से ही आप लोग को पता है। और यहाँ पर ए साइड हम लोग का राइट हो जाएगा और ए साइड हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इतना बात हमें पता हो गया है तो हम आगे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। ठीक है, हम बीच में बैठा देते हैं, हमने क्यों को कहीं बीच में बैठा दिया, और जरूरी नहीं आप सेकंड में बैठाओ, किसी भी पंक्ति में आप बैठा के सवाल को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। आगे देखो, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है। ठीक है, अब ये बात कंफर्म नहीं हो रहा कि पी आर फर्स्ट में बैठेंगे, क्यों के साथ बैठेंगे, या ऊपर की लाइन में बैठेंगे, ये बात कंफर्म नहीं हो रही है। तो आगे की एक लाइन और पढ़ लो। फिर आगे क्या कह रहा है कि ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ओ की स्थिति है क्यों के पड़ोस में है, यानी यहाँ पर क्यों है और इसके विकर्णवत कौन है, पी है। इसके विकर्ण के रूप में यहाँ पर पी बैठा है। ओ की स्थिति क्योंकि पड़ोस में विकर्ण के रूप में पी सामने है। अब देखो यहाँ के जो सवाल था, पी का स्थिति आर के बाईं ओर है। देखो दोस्तों, पी जो है आर के बाईं ओर है, तो पी कहाँ हो गया, आर के बाईं ओर ही हो रहा है, पहला और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। पी आर के बाईं ओर दूसरा है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। आगे देखो, यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, यानी यन कहाँ है, आर के पड़ोस में है। सभी लोग बैठ गए, बस एक लोग बचे हैं, और पहली लाइन में तो तीनों बैठ गए, दूसरी लाइन में एक लोग बचे हैं, तो वहां पर देखो ओ और क्यों बैठ गए हैं बच्चों। तो हमारा बचा क्या साथियों, यम बचा है, यहाँ पर यम आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, यम। इस सूचना के आधार पर बताइए यन के सामने कौन है, तो यन के सामने कौन बैठा है, क्यों बैठा है, बट आई डोंट नो क्यों बैठा है। तो दोस्तों कौन बैठा है यन के सामने, क्यों बैठा है। अब क्यों बैठा है वो मुझे नहीं पता, बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप सभी को ऐसे भी क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए राइट और लेफ्ट क्या होगा, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। चलो चलते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पंक्ति के ऊपर ही है और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ भी ये सवाल भी बहुत ही अच्छा है, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे से सीख पाएं। देखते हैं साथियों कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर भी है 6 पंक्ति, 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, 6 पर्सन है, 1 2, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 लोग को मैंने बैठा दिया। अब आप समझिएगा, जोश और मनु की स्थिति, जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है, यानी राजू कहीं बीच में बैठे हैं, उनके आसपास में जोश और मनु है। फिर आगे देखते हैं, उदय की स्थिति, उदय के सन्निकट गोपी और राम है, उदय के आसपास में गोपी और राम है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने राजू को यहाँ बैठा दिया, राजू के आसपास में कौन कौन है, जोश और मनु है। ठीक है, यहाँ पर जोश हो गए और यहाँ पर मनु हो गई, जोश और मनु हो गए। फिर कह रहा है उदय के सन्निकट गोपी और राम है, यहाँ पर उदय है। ठीक है, उदय के सन्निकट गोपी और राम है। भाई मैंने गोपी को बैठा दिया, यहाँ मैंने राम को बैठा दिया। अब आगे देखते हैं, गोपी जोश और मनु के किसी के बगल में नहीं है, लेकिन गोपी तो यहाँ मनु के बगल में हो गया, जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है गोपी न तो जोश के बगल में न तो मनु के बगल में। चलो ठीक था, अगर मैं यहाँ पर जोश को बैठाता, यहाँ पर मनु को बैठाता, तब भी गोपी बगल में होता, तब भी गलत। तो हम इनको ना चेंज करके गोपी को ही चेंज कर दें और हमारा सवाल सही हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों पूरा क्वेश्चन मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक लोग को हटाएंगे, सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। जोश को बैठाया था, राजू को बैठाया था, मनु को बैठाया था, गोपी को बैठाया था, उदय को बैठाया था और राम को बैठाया था। अब आप समझिएगा दोस्तों,
ठीक है, यहां पर बोला गोपी की स्थिति ना मनु के करीब है और न ही जोश के। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां से हमने गोपी को और राम का प्लेस बदल दिया, यानी हमने क्या कर दिया, यहां पर राम को कर दिया और यहां पर गोपी को कर दिया। हालांकि मैंने अभी सवाल आगे पढ़ा भी नहीं है, आगे देखो लिखा भी है, राम भी मनु से अगले स्थान पर है। राम कहां से है, मनु के अगले स्थान पे है। तो एक क्वेश्चन में बोला गया था, मैंने वहीं तक पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा। आगे मैं पढ़ता तो ऑलरेडी उसे हमें चेंज करना ही पड़ता। हमसे बोल रहा है कि जोश के सन्निकट कौन बैठा है, तो जोश के पास में कौन है, ओनली राजू है, केवल राजू है, क्योंकि इसके इस साइड में कोई नहीं बैठा है। तो दोस्तों हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। चलो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या है। ये अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 लड़के हैं और ये लोग एक पंक्ति में ही बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं और 7 पर्सन है। ठीक है, देखते हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और 7 हैं। ऐसे ही पॉइंट आप भी बना लिया करो, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, इनका प्लेस फिक्स हो जाता है। किसी को मूवमेंट भी करना है हमें, तो हम आगे या पीछे पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रतूष असलम और विपिन के बीच में है। प्रतूष जो है असलम और विपिन के बीच में है। आप प्रतूष को कहीं भी बैठा दो, प्रतूष कहाँ है, असलम और विपिन के बीच में। जैसे ये असलम हो गया और ये विपिन हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रतूष कहाँ हो गया, असलम और विपिन के बीच में हो गया। साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है, साहिल और विपिन के बीच में, तो साहिल तो इधर बैठ नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पर 2 की गैपिंग हो जाएगी, जबकि साहिल और विपिन के बीच में सिर्फ एक लड़का होना चाहिए। तो विपिन तो ऑलरेडी अपना प्लेस पहले ही बैठा है, हमने साहिल को यहाँ बैठा दिया। अब क्या हो गया, साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का हो गया। ठीक है, साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है। असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं। असलम ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये असलम ही है, यहाँ पर बैठा है। असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं। अगर असलम यहाँ बैठा है तो विद्या को मैंने कहाँ बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया। तो असलम और विद्या के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। बालविंदर साहिल के ठीक दाएं बैठा है। साहिल का दाएं किधर होगा, साहिल का दाएं इधर होगा। और यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पर बालविंदर बैठा है। ठीक है, साहिल के ठीक दाएं बालविंदर बैठा है। विद्या और रमेश के बीच में 3 लड़के हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर तो विद्या बैठे ही हैं, रमेश को यहाँ बैठा दो सबसे लास्ट में। तो विद्या और रमेश के बीच में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अब जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं बस उनको देखना है और सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, बाएं से दूसरा कौन है। तो बाएं से दूसरा देखेंगे तो हम सभी को पता है ए साइड हमारा क्या होता है, हम सभी को पता है दोस्तों, ए साइड हम लोग का लेफ्ट है और ए साइड हम लोग का राइट है। तो हमें पूछा गया है बाएं से दूसरा कौन है, तो बाएं से दूसरा कौन है, असलम है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, बाएं से दूसरा असलम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि हम, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअली में मेरा फिर से हो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे सवाल। विद्या किन 2 व्यक्तियों के बीच में खड़ा है, विद्या किन 2 व्यक्तियों के बीच में खड़ा है। तो विद्या अगर हम देखेंगे तो विद्या किसके किसके बीच में है, विपिन और साहिल के बीच में है। विद्या कहाँ है, विपिन और साहिल। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन था विपिन और साहिल, तो विद्या जो है विपिन और साहिल के बीच में है। अगला है, कौन सबसे दाएं खड़ा है। तो सबसे दाएं बालविंदर है, अच्छे से याद होगा, आप देखेंगे सबसे दाएं बालविंदर ही रहा। सबसे दाएं कौन है दोस्तों, देखो सबसे दाएं पे बालविंदर बैठा है, तो सबसे दाएं बालविंदर हो गया। सबसे दाएं पे कौन है, सबसे दाएं बालविंदर हो गया, बी ऑप्शन हो गया। विपिन का पंक्ति में कौन सा स्थान है। अब देखो यहां पर हमें ऑप्शन के ऊपर से देखना है, एक्सट्रीम राइट, ठीक है, मतलब विपिन का पंक्ति में कौन सा स्थान है, एक्सट्रीम लेफ्ट, इन द मिडिल, 7th फ्रॉम लेफ्ट। देख लेते हैं दोस्तों विपिन का प्लेस क्या था। ठीक है, विपिन का प्लेस अगर हमें देखना है तो विपिन जो है 3 लोग इधर से हो गए, 3 लोग इधर से हो गए, विपिन कहाँ हो गए, मिडिल में हो गए, यानी बीच में हो गए। तो विपिन का जो प्लेस था वो इन द मिडिल था। असलम और साहिल के बीच में कितने बच्चे हैं,
अब अगर आप देखेंगे असलम और साहिल के बीच में कितने लोग हैं, तो असलम यहाँ थे, साहिल यहाँ थे, इनके बीच में भी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। असलम और साहिल के बीच में भी 3 लोग हैं। तो इस तरीके से हम लोग का सारा क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो गया। दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमारे अच्छे से सॉल्व हो गए। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एक गोल घेरे में ABCDEFG ताश खेल रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो हम 7 प्लेस यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये तो 6 हो गया, एक हमने और ड्रा कर लिया, ए लाइन क्या हो गई, 7 हो गई। अब देखो F G के दाहिने दूसरा है, आप कहीं भी F को बैठा दो, और हम सभी को पता है ए साइड हमारा लेफ्ट होगा, ए साइड हमारा राइट होगा। F G के दाहिने दूसरा है, तो दोस्तों F क्या हो गया, G के दाहिने दूसरा, पहला और दूसरा हो गया। F G के दाहिने दूसरा है। B F का पड़ोसी है परंतु E का नहीं। B जो है F का पड़ोसी है लेकिन E का नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम आसपास में ही नहीं बैठाएंगे, ऑलरेडी मैंने B को उधर बैठा दिया कि वहां पर E बैठ ही ना पाए। फिर से देखते हैं, E C का पड़ोसी है और G के दाहिने 5वां है। G के दाहिने 5वां करना है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। E का प्लेस A हो गया। E C का पड़ोसी है और G के दाहिने 5वां है, तो पड़ोसी का मतलब दोस्तों इधर भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन चीजें आगे चल के अगर गलत होंगी तो हट जाएंगी और सही होंगी तो अपना सीक्वेंस सही रहेगा। G दाहिने से E जो है G के दाहिने 5वां था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और E जो है C का पड़ोसी भी है। D E और A के बीच में है। अब देखो E तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, D को यहां बैठा दो, A को यहां बैठा दो। अब D क्या हो गया, E और A का पड़ोसी भी हो गया, ठीक है दोस्तों, सारी चीजें हो गई। G के बाएं चौथा कौन है, G के बाएं चौथा कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, मतलब C ऑप्शन हो जाएगा। G के दाएं, G के बाएं बोला है, G के बाएं चौथा कौन है दोस्तों, बाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़े आसान तरीके से चीजों को आप कर सकते हैं, बस आपको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा था G के बाएं कौन है। G के बाएं अगर हमें देखना है कौन है, तो दोस्तों देखो G के बाएं कौन है, C है। G के जस्ट बाएं जो है कौन है, C है। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, F का पड़ोसी कौन है, F का पड़ोसी कौन है। अगर हमें देखना है F का पड़ोसी कौन है, तो हम लोग देख सकते हैं बड़े आराम से कि F का पड़ोसी कौन है। ठीक दोस्तों, अभी 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उनके सॉल्यूशन भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 मित्र एक वृत्त के चारों तरफ केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पर भी हमें बोल दिया गया है 6 लोग हैं और इनका जो मुख है केंद्र की तरफ है। किस साइड में दोस्तों, केंद्र के साइड में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बनाया, इस तरीके से जैसे हम फिगर पहले से ड्रॉ करते आ रहे हैं उस तरीके से हमने क्या किया, फिर से फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया है दीपिका प्रकाश और पंकज के बीच में है। दीपिका कहाँ है, प्रकाश और पंकज के बीच में है। दोस्तों दीपिका जो है प्रकाश और पंकज के बीच में है, ठीक है। दीपिका प्रकाश और पंकज के बीच में है, ए लाइन कंप्लीट हो गई। जैसा बोलता है वैसे आप करते जाइए बस। फिर क्या बोला, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है, ठीक है, ए भी कंप्लीट। प्रीति जो है मुकेश और ललित के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत ऑलरेडी दिख ही रहा है दोस्तों। अब देखिए ललित प्रकाश के तुरंत बाएं है, ललित प्रकाश के तुरंत बाएं भी है। सारा अरेंजमेंट अपने आप से हो जाता है। अगर आप मुकेश को यहां बैठाते, ललित को यहां बैठाते, फिर भी आपको चीजों को चेंज करना ही पड़ता, क्योंकि बोला गया है कि प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है ही कि अगर आपका गलत होगा तो क्वेश्चन नहीं बताएगा कि गलत हो रहा है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। और जैसे ही आप चीजों को सही बैठाएंगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछता है सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे लेंगे। प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है, तो प्रकाश के दाईं ओर कौन है, दीपिका है। पहला आंसर हो गया ए ऑप्शन।
अगर वहीं पर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर बोला गया है पंकज के तुरंत दाईं ओर कौन है। पंकज के तुरंत दाईं ओर अगर देखेंगे आप तो पंकज के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, मुकेश बैठा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रीति के विपरीत कौन बैठा है, दोस्तों जब देखेंगे प्रीति के विपरीत कौन बैठा है तो दीपिका है। प्रीति के विपरीत में कौन है, प्रीति के विपरीत में भी दीपिका बैठी हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे सॉल्व। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन बचता है, हमने 10 क्वेश्चंस रखे थे इस पीपीटी में ताकि हम आपके सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हर क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग को अभी सॉल्व करना है। निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ABC 3 लड़के हैं, RST 3 लड़कियां हैं। वे इस प्रकार बैठते हैं कि लड़कों का मुख लड़कियों की तरफ है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, है कि नहीं, 3 लोग हैं, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर ABC A, B और C क्या हैं, लड़के हैं, RST क्या हैं, लड़कियां हैं। मतलब इसका मतलब कहने का ये था कि ABC जहां भी बैठेंगे एक लाइन में बैठेंगे और RST एक लाइन में, क्योंकि आगे भी बोला गया है वे इस प्रकार बैठते हैं कि लड़कों का मुख लड़कियों की तरफ होता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि एक पंक्ति में लड़के बैठेंगे और एक पंक्ति में लड़कियां बैठेंगी। दोस्तों अब एक बात ध्यान देना, इनका मुख नीचे की तरफ होगा, इनका मुख ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ है तो ये लेफ्ट है और ये हमारा राइट है, नीचे की तरफ मुख है तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। हम सभी को पहले से ही ये चीज़ें पता है, जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही थ्योरी में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर क्या है, ए आर के विकर्ण पर एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, हमने ए को बैठा दिया, इसके विकर्ण पे हमने आर को बैठा दिया। आगे देखते हैं, सी अंत में नहीं है, सी ए के ही साथ रहेगा। ये बात पहले से कंफर्म है क्योंकि ए बी सी तीनों लड़के हैं। तो सी अंत में नहीं बैठा है, मैंने बीच में बैठा दिया। टी आर के बाएं परंतु सी के विपरीत में है, टी आर के बाएं। दोस्तों अब देखो सवाल हमारा गलत हो गया, क्योंकि टी को आप आर के बाएं बैठाना है तो आर के बाएं तो कोई प्लेस ही नहीं बच रहा है, इसलिए वो यहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी था और ऐसा करना भी बहुत जरूरी था। क्यों, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारा सही कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, बस ए को यहाँ बैठा दो, आर को यहाँ बैठा दो। ए अब भी एक दूसरे के क्या हैं, विकर्णवत हैं। अब टी को हम कहाँ बैठा लेंगे, आर के बाएं ओर। देखो टी को अब हम आर के बाएं ओर बैठा लेंगे और ये सी के विपरीत में भी हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब कह रहा है कि टी आर के बस इतनी सी लाइन थी, 2 लोग बचे हैं, इसमें बी बचा है, ए बी सी थे और इसमें आर एस टी थे, तो यहाँ यस बचा है। हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया। अब हमसे पूछता क्या है, बी के विपरीत में कौन है, तो बी के विपरीत में अगर आप देखेंगे तो आर होगा। बी के विपरीत में कौन है, आर है। बी के विपरीत विकर्ण पर कौन है, बी के विपरीत विकर्ण पर कौन है, यस है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर यस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ए भी सॉल्व हो गया। जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हमारे सॉल्व हो गए। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, सीटिंग अरेंजमेंट जो कि मैं आप लोग के लिए लाया रीजनिंग का यह चैप्टर, आप सभी को कैसा लगा साथियों, आप जरूर बताइएगा। ये आपका टोटल एग्जाम जो आपका एसीसी का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका वीडियो बनाया मैंने। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, रीजनिंग की जो भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो क्वेश्चन कराए गए वो आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद दोस्तों। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।